कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही शानदार ट्रेजेडी और एक लव स्टोरी, रोमियो एंड जूलियट। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां दो बहुत बड़े परिवार रहते हैं। दोनों परिवार अमीर हैं, दोनों प्रतिष्ठित हैं, दोनों के पास अपनी ताकत है, अपना सम्मान है और अपने समर्थक है। लेकिन इन दोनों परिवार के बीच इतनी पुरानी दुश्मनी है, शायद किसी को यह भी याद नहीं कि लड़ाई शुरू क्यों की गई थी। एक परिवार है मोंटेग्यू और दूसरा परिवार है कैपुलेट। इनकी दुश्मनी इतनी गहरी है कि दोनों परिवार के नौकर भी एक दूसरे को देखकर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। और इसी दुश्मनी के बीच जन्म लेती है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में अपना नाम बना लिया। नाम तो सुना ही होगा, रोमियो एंड जूलियट। लेकिन यह प्रेम कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह कहानी है प्रेम और नफरत की। यह कहानी है परिवार और व्यक्ति के संघर्ष की। यह कहानी है जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की। और सबसे बढ़कर यह कहानी है दो ऐसे युवाओं की जिन्होंने एक दूसरे को कुछ ही दिनों में इतना चाह लिया, इतनी मोहब्बत कर ली कि उनके लिए पूरी दुनिया का प्रेम सबसे बड़ा बन गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, रोमियो एंड जूलियट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और मेरा मानना है कि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन और कैरेक्टर स्केच को याद रख लेना चाहिए। कहानी बहुत इजीली समझ में आ जाती है। ये एक प्ले है, इसका नाम रोमियो एंड जूलियट है। इसका जेनरा है ट्रेजेडी और इसको लिखा गया था 1594 से 1596 के अराउंड और इसे पब्लिश किया गया था 1597 के अराउंड में। इसकी सेटिंग है वेरोना, मॉन्टेना और इटली के आसपास। इसका लैंग्वेज है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और इसमें 5 एक्ट है। और इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, मोंटेग्यू वर्सेस कैपुलेट की है और मेन थीम है लव वर्सेस फैमिली हेट्रेड। ठीक है, आइए इसके कैरेक्टर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप कैरेक्टर याद रखोगे तो कहानी और इजी समझ में आ जाती है। पहला कैरेक्टर है रोमियो मोंटेग्यू। नाटक का मेल प्रोटैगनिस्ट जूलियट से प्रेम करता है, इम्पल्सिव और पैशनेट है। हमारे सेकंड कैरेक्टर है जूलियट। जूलियट रोमियो से बहुत प्यार करती है और परिस्थितियों के विरुद्ध अपने प्रेम के लिए खड़ी होती है। थर्ड कैरेक्टर है मर्क्यूशियो। रोमियो का क्लोज फ्रेंड है, विटी है, ह्यूमरस है और करेजियस कैरेक्टर है, लेकिन टाइबाल्ड के हाथों मारा जाता है। चौथा कैरेक्टर है टाइबाल्ड। जूलियट का कजन है, एग्रेसिव और क्वेरलसम पर्सन है, फालतू की लड़ाई करता है, रोमियो के द्वारा जान से मार दिया जाता है। हमारे पांचवें कैरेक्टर हैं फ्रायर लॉरेंस। रोमियो के ट्रस्टेड एडवाइजर हैं। ये दोनों की सीक्रेट शादी करवाते हैं और मिलने की योजना बनाते हैं। 6 कैरेक्टर्स है हमारी नर्स। जूलियट की केयर टेकर और कॉन्फिडेंट है। ठीक है, रोमियो और जूलियट के प्रेम में काफी मदद करती हैं। नेक्स्ट है काउंट पेरिस, नोबल मैन है जो जूलियट से शादी करना चाहते हैं। 8वें है लॉर्ड कैपुलेट, जूलियट के पिता, शुरुआत में केयरिंग फादर लेकिन बाद में जूलियट पर पेरिस से शादी करने का दबाव डालते हैं। 9th है लेडी कैपुलेट, जूलियट की माँ है, जूलियट की शादी पेरिस से करवाना चाहती है। काउंट पेरिस एक नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा 10वां कैरेक्टर है बेनवोलियो। बेनवोलियो क्या है, रोमियो का कजन और फ्रेंड है, शांति प्रिय है, लड़ाई नहीं चाहता ही। और आखिरी है प्रिंस एस्कलस। प्रिंस एस्कलस वेरोना के रूलर हैं, दोनों परिवारों की दुश्मनी रोकने की कोशिश करते हैं। बस इतने कैरेक्टर आप याद रखो, कहानी बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाली है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत इटली के शहर वेरोना से होती है। वेरोना में मोंटेग्यू और कैपुलेट नाम के 2 परिवार रहते हैं। दोनों परिवार के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है। एक दिन कैपुलेट परिवार के कुछ नौकर सड़क पर मोंटेग्यू परिवार के नौकरों को देखते हैं। नौकरों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह मामूली झगड़ा बड़ी लड़ाई में बदलने लगता है। मोंटेग्यू परिवार का बेनवोलियो वहां आता है। बेनवोलियो रोमियो का दोस्त और रिश्तेदार है। वह लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैपुलेट परिवार का टाइबाल्ट वहां पहुंच जाता है। टाइबाल्ट बहुत गुस्सैल और लड़ाकू स्वभाव का व्यक्ति है।
वह बेनवोलियो को देखकर और भड़क जाता है। बेनवोलियो कहता है कि लड़ाई बंद करो, लेकिन टाइबाल्ट लड़ने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में पूरा मामला इतना बिगड़ जाता है कि शहर के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वेरोना का प्रिंस एस्कलस वहां आता है। प्रिंस दोनों परिवार को चेतावनी देता है कि अगर दोबारा इस तरह की लड़ाई हुई तो गंभीर पनिशमेंट दी जाएगी। इस तरह शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि वेरोना में मोंटेग्यू और कैपुलेट की दुश्मनी कितनी खतरनाक है। रोमियो कहाँ है इस लड़ाई में? रोमियो इस लड़ाई में मौजूद नहीं है। क्यों? रोमियो अपने परिवार से अलग थलग है, उसका व्यवहार उदास है, मतलब इन दोनों बड़ा सैड रहता है वो। उसका पिता मोंटेग्यू और उसकी माँ परेशान है। आखिर रोमियो को हुआ क्या है? बेनवोलियो रोमियो से मिलता है और उसकी उदासी का कारण पूछता है। रोमियो बताता है कि वह एक लड़की से प्रेम करता है, हाँ, और उस लड़की का नाम है रोजलिन। लेकिन रोजलिन रोमियो को भाव तक नहीं देते, इसलिए रोमियो दुखी रहता है। वह प्रेम को लेकर बहुत भावुक है और उसे लगता है कि उसका जीवन रोजलिन के बगैर बहुत अधूरा है। बेनवोलियो रोमियो को समझाता है कि उसे रोजलिन को भूल जाना चाहिए और दूसरी लड़कियों को देखना चाहिए। लेकिन रोमियो ठहरा सच्चा प्रेमी। वो कहता है नहीं, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी बहुत जल्दी पूरी तरीके से बदलने वाली है। कैपुलेट परिवार में शादी की तैयारी होने वाली है। अब कहानी कैपुलेट परिवार की ओर जाती है। कैपुलेट की एक बेटी है, जूलियट। जूलियट बहुत छोटी है, 13 साल की। हाँ, 13 साल की। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वह शादी के बारे में कुछ सोचती भी है। जूलियट की माँ चाहती है कि जूलियट की शादी पेरिस नाम के एक युवा नोबलमैन से हो। पेरिस वेरोना का एक सम्मानित व्यक्ति है और वह जूलियट को पसंद भी करता है। कैपुलेट्स भी पेरिस को पसंद करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि जूलियट की भी इच्छा देखी जाए। इस दौरान कैपुलेट परिवार एक बड़ी पार्टी रखने का निर्णय करता है। पार्टी में वेरोना के कई लोग बुलाए जाते हैं। रोमियो और उसके दोस्त भी पार्टी में जाने का निर्णय करते हैं। यह होता कैसे है? एक्चुअली में जो कैपुलेट्स होते हैं ना, उसके जो नौकर होता है, जो इनविटेशन कार्ड लेकर घूमता है, उसे पढ़ना नहीं आता, किसका नाम लिखे, किसका नाम ये वो वगैरह वगैरह। तो रोमियो के दोस्त कुछ टिकड़म दिलाते हैं और फिर रोमियो भी उस पार्टी में जाता है। लेकिन समस्या यह है कि यह पार्टी कैपुलेट परिवार की है। रोमियो मोंटेग्यू परिवार से बिलोंग करता है। अगर कैपुलेट परिवार को पता चल गया कि रोमियो पार्टी में आया है तो विवाद बहुत बढ़ सकता है। लेकिन रोमियो अपने दोस्तों के साथ डिस्गाइज मतलब भेष बदलकर, मास्क लगाकर पार्टी में पहुंच जाता है। रोमियो पहली बार वहां जूलियट को देखता है और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। और रोजलिन को भूलना क्या खत्म कर देता है, मतलब पूरी तरीके से भूल जाता है। वहां वह बहुत सारे लोगों को देखता है। अचानक उसकी नजर किस पर पड़ती है? हाँ, जूलियट पर। रोमियो जूलियट को पहली बार देखता है और तुरंत उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाता है और उसी क्षण रोजलिन को पूरी तरीके से वह भूल जाता है। जिस लड़की के कारण वह कुछ समय तक बहुत दुखी था, अब उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं। और रोमियो जूलियट से पोएट्रीज में बात करता है और उसे पूछता है तो उसे पता चलता है कि जूलियट कैपुलेट परिवार की बेटी है। यानी जिस लड़की से वह आकर्षित हो चुका है वह उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। लेकिन रोमियो के लिए अब यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। उधर जूलियट भी रोमियो को देखती है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उनकी पहली मुलाकात में ही उनके बीच गहरा आकर्षण पैदा हो जाता है। लेकिन पार्टी के दौरान टाइबाल्ट रोमियो की आवाज पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है कि रोमियो मोंटेग्यू है ये। टाइबाल्ट तुरंत लड़ना चाहता है, लेकिन कैपुलेट यानी जूलियट के फादर उसे रोक देते हैं। कैपुलेट नहीं चाहते कि पार्टी में लड़ाई हो। रोमियो और जूलियट को अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं कि वे एक दूसरे के परिवार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब उन्हें पता चलता है तब वह एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके होते हैं। अब आता है सबसे फेमस बालकनी सीन। पार्टी खत्म होती है। रोमियो अपने दोस्तों के साथ घर जाने के बजाय कैपुलेट्स के घर के पास ही रुक जाता है। वह जूलियट को एक बार फिर देखना चाहता है। एक बार फिर जूलियट
एक बार फिर जूलियट को रोमियो बालकनी में देखता है। जूलियट रोमियो को वहां नहीं देख रही और खुद ही खुद जूलियट अपने मन में सबसे बड़ा सवाल खुद ही पूछती है। उसका सवाल है, अगर रोमियो मॉन्टेग्यू ना होता, सिर्फ रोमियो होता, तो क्या बात होती, सब कुछ कितना अच्छा होता। यानी उसके नाम और उसके परिवार के बीच क्या संबंध। जूलियट सोचती है कि अगर रोमियो का नाम बदल जाए तो उसका परिवार बदल जाएगा। रोमियो जूलियट की बातें सुनता है और फिर उसके सामने आ जाता है। जूलियट चौंक जाती है। दोनों अपने प्रेम के बारे में बात करते हैं। जूलियट जानती है कि उनका प्रेम आसान नहीं है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी शादी करने का निर्णय लेते हैं। रोमियो और जूलियट तय करते हैं कि वह फ्रायर लॉरेंस की मदद लेंगे। फ्रायर लॉरेंस एक धार्मिक व्यक्ति है और रोमियो का विश्वास पात्र। एक्ट 2। अगले दिन रोमियो फ्रायर लॉरेंस के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि वह जूलियट से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। फ्रायर लॉरेंस हैरान होता है क्योंकि रोमियो कुछ समय पहले तक रोजलिन के लिए दुखी था। लेकिन फ्रायर लॉरेंस यह सोचते हैं कि अगर रोमियो और जूलियट की शादी हो जाए तो शायद दोनों परिवार की दुश्मनी समाप्त हो सकती है, इसलिए वह उनकी शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जूलियट अपनी नर्स जिन्होंने जूलियट को माँ से भी ज़्यादा प्रेम दिया है, उससे संपर्क करती है। जूलियट की जो नर्स है वो भी बहुत भरोसेमंद है। वह जूलियट की परवरिश से बहुत करीबी से जुड़ी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। रोमियो और जूलियट तय करते हैं कि उनकी शादी गुप्त रूप से होगी। रोमियो और जूलियट फ्रायर लॉरेंस के पास पहुंचते हैं और वह उन दोनों की शादी करा देता है। अब रोमियो और जूलियट पति पत्नी बन चुके हैं, लेकिन उनके परिवार को इस शादी का कोई जानकारी नहीं है। यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब उनका प्रेम केवल प्रेम नहीं रहा, यह उनके परिवार की दुश्मनी के बीच एक गुप्त रिश्ता बन चुका है। अब कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। टाइबार्ट रोमियो को खोज रहा है। वह रोमियो से लड़ना चाहता है क्योंकि रोमियो कैपुलेट पार्टी में आया था। रोमियो का दोस्त मर्क्यूशियो टाइबार्ट के सामने आता है। मर्क्यूशियो बहुत मजाकिया लेकिन एक बहादुर व्यक्ति है। टाइबार्ट और मर्क्यूशियो के बीच बहस शुरू हो जाती है। रोमियो वहां पहुंचता है, लेकिन रोमियो टाइबार्ट से लड़ाई नहीं चाहता क्योंकि अब वह उसका रिश्तेदार है। रोमियो सीक्रेटली जूलियट से शादी कर चुका है ना, जूलियट से, इसलिए रोमियो टाइबार्ट को अपना दुश्मन मानने के बजाय उससे शांति की बात करता है। लेकिन मर्क्यूशियो को रोमियो का यह व्यवहार पसंद नहीं आता और बहस में मर्क्यूशियो और टाइबार्ट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। रोमियो कोशिश करता है कि लड़ाई रुके, लेकिन इसी दौरान मर्क्यूशियो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मर्क्यूशियो रोमियो को दोष देता है कि वह उसकी वजह से इस लड़ाई में फंसा और फिर उसी टाइम पर मर्क्यूशियो की मृत्यु हो जाती है। मर्क्यूशियो बहुत ही दिलदार और बहुत अच्छा व्यक्ति था और रोमियो का व्यवहार इससे पूरी तरीके से बदल जाता है। वह गुस्से में टाइबार्ट का सामना करता है और बहुत इजीली टाइबार्ट को मार देता है। अब वेरोना के प्रिंस वहां आते हैं क्योंकि टाइबार्ट की मृत्यु हो चुकी है। रोमियो ने टाइबार्ट को मारा है। प्रिंस रोमियो को मौत की सजा तो नहीं देते, लेकिन वह वेरोना से उसे निष्कासित कर देते, बाहर निकाल देते हैं कि तुम वेरोना के नागरिक नहीं रह गए। यह जूलियट के लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी क्योंकि अभी अभी ने उनकी शादी हुई थी चुपके। अब रोमियो को शहर से बाहर जाना पड़ेगा। रोमियो और जूलियट रात में मिलते हैं। दोनों जानते हैं कि यह मुलाकात शायद उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन रोमियो को जाना पड़ता है। वह वेरोना छोड़कर मैंटुआ निकल जाता है। जूलियट के लिए अब चीजें बहुत दिक्कत भरी हो जाती हैं। अब कैपुलेट परिवार को लगता है कि जूलियट की शादी पेरिस से कर देनी चाहिए। जूलियट अपने पिता को बताती है कि वह पेरिस से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं मानते, गुस्सा हो जाते हैं। पता नहीं परिवार क्या कहता है काउंट पेरिस तो ऐसे हैं, पता नहीं कैसे कैसे हैं। ठीक है, वह जूलियट पर दबाव डालता है। जूलियट की स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। वह पहले ही रोमियो से गुप्त रूप से शादी कर चुकी है, लेकिन यह बात उसका परिवार नहीं जानता। अगर वह पेरिस से शादी करेगी तो रोमियो के साथ विश्वासघात हो जाएगा, और अगर वह पेरिस से शादी करने से इनकार करती है तो उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जूलियट
फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है। फ्रायर लॉरेंस एक गुप्त योजना बनाते हैं। वह जूलियट को ऐसी दवा देते हैं जिसके खाने के बाद जूलियट कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगी। जूलियट का परिवार उसे मृत समझेगा और उसे परिवार की कब्र के पास रखा जाएगा। इसी बीच फ्रायर लॉरेंस रोमियो को संदेश भेज देंगे कि जूलियट वास्तव में मरी नहीं है। रोमियो वहां से आएगा। जूलियट को जगाने के बाद दोनों वेरोना से भाग जाएंगे। योजना है ना खतरनाक, लेकिन जूलियट इसके लिए तैयार हो जाती है और दवा पी भी लेती है। अब क्या होता है ना, जूलियट को जगाने के लिए नर्स आती है, लेकिन जूलियट बिस्तर पर बिल्कुल मृत जैसी दिखाई देती है। नर्स घबरा जाती है। कैपुलेट परिवार को लगता है कि जूलियट मर गई है। पूरे परिवार में मातम छा जाता है। जिस शादी की तैयारी हो रही थी अब वो फ्यूनरल में बदल जाता है। जूलियट को कब्र के पास लेकर आया जाता है, लेकिन रोमियो का जो फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो के पास संदेश भेजा था ना, वो आदमी संदेश लेकर जाता नहीं है, डर जाता है। इसलिए रोमियो को अभी तक संदेश मिला नहीं है और यह कहानी की पूरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनने वाली है। रोमियो तक अफवाह फैल जाती है कि जूलियट की मृत्यु हो चुकी है। उसे यह पता नहीं कि जूलियट ने फ्रायर लॉरेंस की योजना के अनुसार दवा पी है। मरी नहीं, बस मृत्यु जैसी दिखाई दे रही है। रोमियो के लिए जूलियट की मृत्यु असहनीय है। वह निर्णय करता है कि वह जूलियट के पास जाएगा। वह एक पॉइजन खरीद लेता है पहले ही। उसका उद्देश्य जूलियट की कब्र पर जाकर साथ में मरना होता है। रोमियो वेरोना पहुंचता है। एक्ट 5। रोमियो जूलियट की कब्र पर पहुंचता है। वहां पेरिस भी मौजूद होता है। पेरिस जूलियट से सच्ची में प्रेम करता है। वह भी उसके मृत्यु से दुखी है। वह रोमियो से लड़ाई के लिए बार बार उसे उकसाता है। रोमियो कहता है हट जाओ, मेरे पास मत आओ, लेकिन वह उसे छेड़ता है तो उसे निपटा देता है। अब पेरिस की मृत्यु हो जाती है। रोमियो अब जूलियट के पास पहुंचता है। वह जूलियट को मृत समझता है। रोमियो जूलियट को अंतिम बार देखता है और उसे देखकर लगता है कि उसका जीवन जूलियट के बिना कुछ भी नहीं है। रोमियो पॉइजन पी लेता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद जूलियट जागती है। कुछ समय बाद जब वो जागती है तो फ्रायर लॉरेंस वहां मौजूद होते हैं। जूलियट देखती है कि रोमियो उसके पास है लेकिन मर चुका है और उसे सारी बात पता चलती है। अब जूलियट के सामने पूरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। उसका पति उसके सामने मरा हुआ पड़ा है। वह रोमियो के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसी समय बाहर से लोगों की आने की आवाज सुनाई देती है। फ्रायर लॉरेंस वहां से निकल जाता है। जूलियट अकेली रह जाती है और अंततः रोमियो के पास ही वह भी अपना जीवन समाप्त कर देती है। परिवार को सच्चाई का पता चलता है। अब मोंटेग्यू और कैपुलेट परिवार वहां पहुंचते हैं। प्रिंस वहां आते हैं। सभी देखते हैं कि रोमियो और जूलियट मर चुके हैं और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। फ्रायर लॉरेंस बताता है कि रोमियो और जूलियट एक दूसरे से अथाह मोहब्बत करते थे और दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन उनकी मृत्यु उनके परिवार के दुश्मनी के कारण हुई है। अब दोनों परिवार को एहसास होता है कि उनकी पुरानी दुश्मनी ने क्या कर दिया है। दोनों परिवार के बच्चे मर चुके हैं। जिन परिवार ने वर्षों तक एक दूसरे से नफरत की, अब उनके सामने उनके बच्चों की बस लाशें मात्र हैं। मोंटेग्यू और कैपुलेट समझ जाते हैं कि नफरत की कीमत बहुत भारी है। वे अपने दुश्मनी समाप्त करने का निर्णय लेते हैं और इस प्रकार रोमियो और जूलियट की प्रेम उस दुश्मनी को खत्म कर देता है जिसे वे अपने जीवन में रहते समय खत्म नहीं कर पाए। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। दोनों प्रेमियों की मृत्यु हो जाती है और इसी दुखद ट्रेजेडी के साथ शेक्सपियर की यह प्रसिद्ध कहानी खत्म होती है। कहानी का अंतिम अर्थ है, रोमियो और जूलियट की कहानी हमें यह नहीं बताती कि केवल प्रेम ही पर्याप्त है। यह कहानी दिखाती है कि जब प्रेम के सामने परिवार की दुश्मनी, सामाजिक दबाव, हिंसा, जल्दबाजी और गलत परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं तो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा परिणाम पैदा कर देती है। रोमियो और जूलियट का प्रेम जल्द शुरू हुआ, विवाह भी जल्द हुआ, निर्णय भी जल्द लिए गए और मृत्यु भी जल्द हो गई। ठीक है, और यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें लव, हेट्रेड, यूथ और एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल चॉइस और फैमिली अथॉरिटी तथा फेस तथा ह्यूमन एक्शन लगातार टकराते हैं। और अंत में दो परिवार जो वर्षों से एक दूसरे के दुश्मन थे, बच्चों की मृत्यु के बाद अब दुश्मन नहीं रह जाते। और यही है विलियम शेक्सपियर की
वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अगर आप सिर्फ समरी सुन रहे थे तो यहाँ तक खत्म हो गई है। अब हम एग्जाम ओरिएंटेड बातें इसी वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें थीम है लव, रोमियो और जूलियट के प्रेम। फिर है हेड्रेड जो दोनों परिवार के बीच है। फिर है फेथ जो रोमियो और जूलियट एक दूसरे में दिखाते हैं। फिर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यह रोमियो और उसके फ्रेंड्स और सबके लड़ाई में दिखाई देता है। यूथ और इम्पल्सिवनेस भी दिखाई देता है जो बहुत जल्दी मोहब्बत और शादी में बदल जाती है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस इसके मुख्य थीम है। और अब इसमें क्या होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आइए उन कोटेशंस की बात करते हैं। फ्रॉम एंशिएंट ग्रजेस ब्रेक टू न्यू म्यूटिनी, यह कोटेशन मॉन्टेग्यू और कैपुलेट की पुरानी दुश्मनी को दिखाता है। अ पेयर ऑफ स्टार्स क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर टाइम, यह ट्रेजेडी, यह पूरी ट्रेजेडी का सबसे फेमस आइडिया है। रोमियो और जूलियट ऐसे लवर हैं जिनके प्रेम के सामने परिस्थितियां और फेथ खड़े हैं। एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में एक फेमस लाइन है, ओ सी डॉट टेट द टॉर्चेस टू बर्न लाइट। रोमियो पहली बार जूलियट को देखकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है माई वनली लव स्पंग फ्रॉम माई वनली हेट। जूलियट को पता चलता है कि रोमियो उस परिवार का सदस्य है जहां पर लड़ाई होती है। बालकनी सीन में ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट द रोमियो, यह बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है जो जूलियट कहती है कि यहाँ का अर्थ है क्यों कहाँ। जूलियट पूछ रही है कि रोमियो को मॉन्टेग्यू ही क्यों होना था। व्हाट इज ए नेम। जूलियट का विचार है कि किसी व्यक्ति का नाम उसकी वास्तविक पहचान, उसके प्रेम को निर्धारित नहीं करना चाहिए। माई बाउंड्रीज आर बाउंडलेस एज अ सी, माई लव एज डीप। जूलियट अपने प्रेम की गहराई को दिखाती है। और ऐसे बहुत सारे फेमस कोटेशंस हैं जो आपको इस प्ले में पढ़ने ही पड़ेंगे और कुछ तरीका नहीं होता। खैर, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।